कि मनीष कश्यप आज पीएमसीएच को सुधारने वाले हैं। कुछ दिन पहले बिहार को सुधारने वाले थे, बिहार को बदलने वाले थे और टिकट मिला, 15 लाख रुपया मिला और वो खुद बदल गए और आज पीएमसीएच को बदलने वाले। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आज आंसू टपक रहा है ना कहीं आपका ही गलती है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो। का इज्जत भैया, आपका इज्जत तो पहले ही मतलब बिहार में खत्म हो चुका है। पहले ही मनीष कश्यप का जो इज्जत है, पार्टी जैसे ही ज्वाइन किया ना वैसे ही मनीष कश्यप का इज्जत सारा खत्म हो चुका था। कहीं ना कहीं अपने खुद के कारनामे पे हो रहा है। ना ये बीजेपी में ज्वाइन होते हैं और ना ये हालत होता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनको यूज किया और जब यूज करके फायदा मिल गया बीजेपी को तो आज ठुकरा दिया। तो मनीष कश्यप बस एक झांकी है, पूरा अंधभक्त अभी सुधरना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई होती है, उसके बाद वो पीएमसीएच पहुंचते हैं और रोते हैं, बोलते हैं कि हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं कहीं ना कहीं पीएमसीएच को जब तक सुधार नहीं देता मैं छोड़ूंगा नहीं। और भरो सभा में उन्होंने माफी मांगा है कि हमसे गलती हो गया, मैं पीएमसीएच को सुधार कर ही दम लूंगा। और कहीं ना कहीं उन्हें ये पछतावा हो रहा है कि मैंने जिस पीछे भी पार्टी में ज्वाइन किया था वो सबसे बड़ी गलती थी। कहीं ना कहीं अभी जनता के पीछे पूछते हैं क्या कहेंगे। मनीष कश्यप की पिटाई हुई पीएमसीएच में, उसके बाद आज वो जैसे सुनने में आया है कि मनीष कश्यप आज पीएमसीएच को सुधारने वाले हैं। कुछ दिन पहले बिहार को सुधारने वाले थे, बिहार को बदलने वाले थे और टिकट मिला, 15 लाख रुपया मिला और वो खुद बदल गए और आज पीएमसीएच को बदलने वाले। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आज आंसू टपक रहा है ना कहीं आपका ही गलती है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो। बिहार का 25% जनता मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था कि ये जो लड़के काबिलियत है और ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां खामियां दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगा था कि नहीं ये बिहार को बदल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद 15 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी है टिकट लिए और ये खुद बदल गए। तो कहीं ना कहीं जो आज हालत हो रहा है ना मनीष कश्यप का, कहीं ना कहीं अपने खुद के कारनामे पे हो रहा है। ना ये बीजेपी में ज्वाइन होते हैं और ना ये हालत होता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनको यूज किया और जब यूज करके फायदा मिल गया बीजेपी को तो आज ठुकरा दिया। बोल रहे हैं तो साफ तौर पे कि अगर हम आज तक किसी पार्टी में नहीं थे तो हमको कोई नहीं मारा, किसी में हिम्मत नहीं था। आज खुद के पार्टी में खुद की सरकार है, आज उसी के सरकार में हमको मारा जा रहा है। पीएमसीएच में हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जाइएगा गरज के बोलिएगा और उल्टा सीधा बात कीजिएगा तो क्या छोड़ देगा। ये बिहार है, समझ गए ना, बिहार। बोल तो रहे हैं क्या, हम अपने लिए गए थे, हम अपनी माँ के इलाज के लिए गए थे, जनता के हक के लिए ना बात करने गए। तो जनता के हक के लिए इलाज जाइएगा, वहाँ पे गरज के बात कीजिएगा डॉक्टर से। अरे कुछ भी काम होता है तो प्यार मोहब्बत से न होता है, इत्मीनान से होता है, प्यार मोहब्बत से होता है कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसे 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 ऐसे। आप वहाँ पे जाके रंगदारी दिखाइएगा, अपना पावर दिखाइएगा। तो ये बिहार है। अच्छा का पावर यहाँ पे ठंडा हो गया, डाउन हो गया। अच्छे लोगों का यहाँ पे पावर डाउन हो गया। ये बिहार है, समझ गए ना। तो वहाँ पे रंगदारी नहीं चलना चाहिए। कहीं भी आप रोड पे नहीं निकल रहे माइक लेके कि रे तू ऐसा करबे, वो चीज नहीं था पीएमसीएच में। आप इज्जत से जाके बोलते थे कि जंगल राज है, तेजस्वी यादव के लालू यादव के राज में जंगल राज है। अब बोल रहे हैं जंगल राज पार्ट 2। एटलीस्ट वहाँ जानवर का इलाज होता था लालू यादव के राज में, अब तो वो भी इंसान का ना। तो सही बोलते थे, जानवर का इलाज हुआ नहीं पीएमसीएच में, जानवर का भी इलाज होता है पीएमसीएच में। तो सही बात कभी कभी सही बात भी बोल देते हैं कि लालू के टाइम में जानवर का इलाज होता था। तो आज भी जानवर का इलाज होता है पीएमसीएच में। पीएमसीएच बदला नहीं है, ना बिहार का जनता बदला है। मानसिकता वही है बिहार के जनता में। आज भी जानवर का इलाज होता है पीएमसीएच में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने देखा कि कैसे जानवर का इलाज होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो कहीं ना कहीं आज भी मतलब जारी है कि जानवर कुछ आए, मतलब पागल टाइप के जो होता है ना, कुत्ता दौड़ते हैं पागल टाइप के, जो किसी को भी काट लेना ये वो, तो उस तरीके का इलाज करवाने जाते हैं। तो इलाज होता है आज भी जानवरों का। तो कहीं ना कहीं लगता है हाँ अब पीएमसीएच में जाकर रो रहे हैं, बोल रहे हैं सबसे बड़ा गलती हो गया हमने पार्टी ज्वाइन करके किसी का, क्योंकि आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुआ था कोई हम पे हाथ छोड़ दे, मार दे किसी तरह का। देखिए अगर कोई हाथ छोड़ा है तो कहीं ना कहीं उनका भी गलती होगा। बिल्कुल क्या गलत है भाई, उनका भी तो गलती हो सकता है। इस पे जांच होना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। अगर मनीष कश्यप सही है तो जाके केस करे उन लोगों के ऊपर। केस क्यों नहीं कर रहे हैं वो? बोल रहे हैं पीएमसीएच को जब तक सुधारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। भैया सुधारने का बात क्या है? आप क्या है, गुंडा है, मवाली है जो आप सुधार दीजिएगा? क्या है आप? पहले आप पत्रकारिता कर रहे थे, यूट्यूबर बने थे, उसके बाद आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं हम सुधारेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। गुंडा मवाली है मनीष कश्यप, क्या है? और वो भी एक आम आदमी है, समझे। अगर मनीष कश्यप अगर सही है तो जाए उन जो भी डॉक्टर उसको मारा है, पीटा है, जो भी डॉक्टर जाए उस पे FIR करे, केस करे
अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप गलत है, इसलिए वो नहीं कर रहा इज्जत के कार्यवाही। साथ खिलवाड़ हुआ है बोल रहे हैं। कहेगा इज्जत भैया, आपका इज्जत तो पहले ही मतलब बिहार में खत्म हो चुका है। पहले ही मनीष कश्यप का जो इज्जत है, पार्टी जैसे ही ज्वाइन किया ना, वैसे ही मनीष कश्यप का इज्जत सारा खत्म हो चुका था। कम जा रहा है। मनीष कश्यप बस एक झांकी है, पूरा अंधभक्त अभी सुधरना बाकी है। बाकी है क्या क्या फिर से इधर आइए मतलब देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे, वही मनीष कश्यप आज से 1-2 महीना पहले बीजेपी कर रहे थे, वही मनीष कश्यप मंगल पांडे का खूब तारीफ कर रहे थे, वही स्वास्थ्य विभाग का तो खूब तारीफ कर रहे थे। जब उनको खुद पीएमसीएच में पिटाई पड़ गया तो आज खुद बीजेपी का बुराई कर रहा है। तो इसी तरह चुनौती दी है। इसी तरह कुछ और अंधभक्त को पिटाई लगेगा, फिर सुधर जाएंगे। तो वही बोले हैं मनीष कश्यप बस एक झांकी है, पूरा अंधभक्त अभी सुधरना बाकी है। क्या बोलेगा? यही मनीष कश्यप पे बीजेपी वाले नेता लोग कहते थे कि बहुत बढ़िया आदमी है, और यही जब बुराई करने लगे बीजेपी का तो कह रहे हैं कि खराब है। मनीष कश्यप अपोजिट वो मुद्दा का बात किया, ये नहीं कि बीजेपी का बात किया, ना आरजेडी का न जेडीयू का, वो जनता का बात किया। ये मनीष कश्यप एक पार्टी झूठा पार्टी में ज्वाइन कर लिए थे, अब उनका मतलब है उनका छवि खराब करने लिए। उनका छवि खराब हो गया। 1 रुपया चंदा का जो एसएमएस किए थे वो उनसे और खराब हो गया था, लेकिन अब सुधरने का वक्त आया है। आप महागठबंधन का सपोर्ट करिए, बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाने का काम करिए। आपको फुल सपोर्ट है पूरे बिहार के महागठबंधन के बंदा से। कह रहे हैं कि अब आपको पछतावा हो रहा है, गलती किया मैंने पार्टी ज्वाइन करके। देखिए वो जो पार्टी ने ज्वाइन किए थे उससे पहले उनको सन ऑफ द बिहार कहा जाता सन ऑफ बिहार। हाँ। वो मतलब गरीबों में जाकर मिलते थे, जुलते थे। जब वो उस मतलब सोचे कि अब मेरा आदमी बन गया है पूरा, मतलब अब मेरा आदमी बन गया, तो वो मतलब एकाएक मतलब उसमें ढुल गए। मतलब एक तरह से जनता को धोखा देती है वो। सही आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में ज्वाइन करके अपना छवि खराब कर। हाँ बहुत, वही मेन बात हम वही बोल रहे हैं कि उनको मतलब जितना भी गरीब लोग था उनका अपना बेटा मानता था, लेकिन वो अपना इमेज खुद, वो अपना मजदूरों के लिए आवाज उठाते थे, वो अपना इमेज खुद खराब किए हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लिए। क्योंकि अब बोलते थे जिस तरह से तेजस्वी यादव को वो बोला करते थे कि जंगल राज है उनके पिताजी का, चारा चोर के बेटा नहीं है, आर्मी के बेटा है। आज उन्हीं की सरकार में उन्हीं के साथ पिटाई हो रहा है। पीएमसीएच में जाके गरज के बोल रहे हैं कि हमारा इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर वो आरजेडी के साथ रहते तब तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, काहे कि आप देख रहे हैं कि मतलब कुछ भी होता तो तुरंत खड़ा होता तेजस्वी, आप जानते हैं कुछ भी। तो वो अगर उनके साथ रहते तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता नहीं था। होता भाई, जंगल राज तो के भी बोला जाता है, लालू यादव पे भी जंगल राज बोला जाता है। देखिए लालू यादव को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए था, स्मार्ट गांव चाहिए था। लालू यादव में जंगल राज था। मनीष अभी- कश्यप बोले हैं। हाँ, मनीष कश्यप बोले हैं। अभी जो 2-3 दिन का मसला है यहाँ पे पटना में जो 2 गोली चला है, अभी जंगल राज नहीं। हाँ बोलेंगे जंगल राज नहीं है। आप लालू यादव को क्यों कर रहे हैं? मनीष कश्यप दल बदलू है। दल बदलू है। दल बदलू है। कभी बीजेपी देता है तो अपना पार्टी में लेता है तो बीजेपी का बोलता है, और आरजेडी देता है तो आरजेडी का बोलता है। आपने सुना क्या कुछ लोगों ने कहा, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को इस चीज का पछतावा हो रहा है कि हमने बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि साफ तौर पे वो जब पार्टी में ज्वाइन नहीं थे तो उन्होंने कहा कि हमें कोई हाथ तक नहीं लगाता था। आज उनकी सरकार में उनकी ही पिटाई हो रही है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस मामले को पूरी तरह से कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर